अमेजिंग इंडिया न्यूज़ 24। नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ दिल्ली में NSUI के कार्यालय पर। हमारे साथ है पटना के युवा कांग्रेस कमेटी से हैं। बात करेंगे इनसे। ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या क्या दिख रहा है, क्या हो रहा है, कब तक होगा? हाँ, एक तो परिचय दे दें। मेरा नाम आफ्ताब आलम हुआ। मैं पटना यूनिवर्सिटी के छात्र हूँ और NSUI का वाइस प्रेसिडेंट हूँ अपने संगठन का। और आपने जो कहा कि ये कब तक चलेगा प्रोटेस्ट, तो ये तो हम भी नहीं जानते हैं और शायद मोदी जी को भी नहीं पता है कि प्रोटेस्ट कब तक चलेगा। हमको जहाँ तक अंदाज़ा है कि ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक ये सरकार झुकेगी नहीं, जब तक ये सरकार शिक्षा मंत्री की इस्तीफ़ा ना दिला दें, जब तक ये प्रोटेस्ट चलती रहेगी। सवाल ये उठता है, कार्रवाइयाँ हो रही है और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफे के लिए ही इतना ये हो रहा है। क्या आपको पता है एक आदमी के इस्तीफे के लिए इतना बड़ा आंदोलन होना? क्यों नहीं, ये एक आदमी का बात नहीं है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के इस्तीफे का बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों छात्रों का बात प्रधानमंत्री में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं है, ये लाखों करोड़ों छात्रों की और उनके साथ साथ उनके परिवारों की, उनके माँ बापों की सपनों का ये इस्तीफे की मांग हो रही है। तो यही तो सवाल है, मेरा यही सवाल है कि आखिर उनको इस्तीफा देने में क्या परेशानी जा रही है, क्या हो रही है? इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? शायद कहीं ना कहीं उसमें साठ और गांठ है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी। क्या एक धर्मेंद्र प्रधान जी की बात, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं दे रहे हैं तो क्या सरकार उनको बर्खास्त सकती है? बर्खास्त नहीं कर सकती? सरकार बर्खास्त कैसे कर सकती है? सरकार बर्खास्त करेगी तो तानाशाही डाउन हो जाएगा ना। वो चाहती है कि हम जैसे भी हैं, फुल बहुमत में है, तिहाई बहुमत में है, हम डटे रहें। चाहे लाखों जनता सड़क पे है, लाखों जनता सड़क पे है, संसद तक भी कूच करने की उस दिन कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं जाने दिया। तानाशाही रवैया अपनाते हुए पुलिसिया गंडा चलाई। बिहार में भी प्रोटेस्ट हुआ था, वहाँ भी लाठी डंडे चले हैं। तो मैं बिहार से ही प्रोटेस्ट करके आ रहा हूँ, पटना यूनिवर्सिटी से। हम लोग वहाँ गांधी मैदान में प्रोटेस्ट किए, जो ज़बरदस्त किए, जो पूरे इंडिया ने देखा, यहाँ के लोगों ने भी देखा। अगर उस तरह का माहौल यहाँ मिल जाए तो हम लोग 5 से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, बता देंगे इस केंद्र की सरकार को कि बिहार के हम लोग क्या हैं। क्या कहना क्या चाहते हैं? कहना यह चाहते हैं कि जिस तरह से वहाँ हम लोगों ने किया, जिस तरह से वहाँ अपनाई गई अपनी नीतियाँ सरकार के खिलाफ, सरकार के बताए हुए दिशा निर्देशों पर जिस तरह से ये पुलिस चली, उसके एवज में हम लोगों ने जो जवाब दिया है वो उस तरह का जवाब यहाँ भी दिया जा सकता है। आपका भैया अभी आज प्रोटेस्ट में वहाँ पे कुछ बिहार की बच्चियाँ भी आई थी, छात्र भी आई थे, खासकर बिहार से चल के यहाँ आई थी। उन्होंने ये कहा था देखो अब बिहारी मैदान में आ गए। हाँ, ये बात तो सही कहा उसने। एक और साथ साथ जोड़ना चाहिए है, ये सुना होगा आपने कि एक बिहारी 100 पे भारी। अगर वो चीज़ हम लोग यहाँ लागू कर 20%, मैंने कहा ना 20% जितने वहाँ पर थे और वहाँ 20% यहाँ आ जाए ना, तो इनकी हालत ख़राब कर देंगे हम लोग। तो क्या सत्ता परिवर्तन तक की बात जाएगी? सत्ता परिवर्तन करना तो ना नहीं कह सकते, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की गारंटी ले सकते हैं। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे से क्या लगता है कि उससे सब कुछ बदल जाएगा? बदलेगा नहीं, लेकिन इतना डर जरूर रहेगा प्रधानमंत्री के अंदर भी और आने वाले शिक्षा मंत्री के अंदर भी कि अगर हम बनते हैं और प्रधानमंत्री किसी को बनाते हैं तो सोच समझ के बनाएंगे, वैसे करप्टेड लोगों को नहीं बनाएंगे। अच्छा अपना भाई, अभी आपने एक चीज़ और देखा होगा, इथेनॉल का मामला चल रहा है। इथेनॉल की वजह से काफ़ी सारी बातें बनी। नितिन गडकरी जी जो हमारे सड़क परिवहन मंत्री, और वो आदमी खास के पेट्रोलियम के बारे में सारी जानकारी दे देते हैं। लोगों में इस बात को भी काफ़ी रोष है, वो भटका रहे हैं लोगों तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भटकाओ ये हो रहा है? हाँ, वो भटका रहे हैं, वो भटका रहे हैं लोगों को इस चीज़ों से, मतलब नज़रअंदाज करा रहे हैं कि आप उधर नहीं छोड़कर इधर आइए। अच्छा, आप ये बताइए, इतने दिन हो गया जंतर मंतर पे आम छात्र हैं, वो कोई संगठन नहीं है। आप कोकरोच जनता पार्टी जो कहते हैं वो पार्टी थोड़ी, वो तो पार्टी बाद में बनी ना, उसने अनाउंस किया, वो अगेंस्ट जिन्होंने CGI ने ऐसा बयान दिया उसकी वजह से बनाया। आम छात्र ही ने बनाया, या स्टूडेंट हो गया, युवा होगा, जो भी है, वो तो कोई संगठन है नहीं। तो इसका मतलब ये कि आम छात्र, आम युवा जाग चुका है इस सरकार के खिलाफ, इसके करतूत कारनामे के खिलाफ, और उखाड़ फेंकेगी। आगे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो और साथ ही साथ एक जवाबदेही तय हो, इसमें कौन कौन लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, और कार्रवाई हो तो उजागर हो, छात्रों के सामने आए। अगर इस्तीफा अब तक नहीं दिया, आगे भी नहीं देते तो ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। मैंने आपने शुरू में ही तो बोला कि कब तक चलेगी, अनिश्चित चल। इस्तीफा दिया है, इस्तीफा नहीं दिया, रिजिग्नेशन यानी हटाया गया है। किसको हटाया गया वो पता होना चाहिए, सचिव को हटाया है। हाँ, तो मैंने ये बोला भी है कि अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए क्या होता है। ये थे आफ्ताब भाई, और इन्होंने बड़े सफाई से इन्होंने सारी बातें कही है कि हटाना तो पड़ेगा, चाहे वो हटे या वो हटा। ठीक है, राइजिंग न्यूज़ 24 से मैं राजेश दिल्ली। अमेजिंग इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।